तो क्या होता है जब कोई गाना सिर्फ गाना ना हो बल्कि एक पूरी जिंदगी की डॉक्यूमेंट्री होने का दावा करे। आज हम वाईएफएन लूची के इसी गाने की गहराई में उतरेंगे और इसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। गाने की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। कहते हैं जिंदगी एक तोहफा है और आज़ादी एक एजाज़। सोचें ज़रा, ये लाइन सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं मरकज़ी ख्याल है, जिसमें जिद्दोजहद है, कामयाबी है और फिर उसकी कीमत भी। तो यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि हम इसे सिर्फ एक गाने के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि ये एक फ़नकार की अपनी ज़ुबानी, एक ज़ाती गवाही है, सच को बिल्कुल सामने रखने का एक अंदाज़। और वो इस बात को बिल्कुल वाज़े कर देता है जब वो कहता है सच्ची कहानी, ये मेरी कहानी है। देखें, ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक तरह का वादा है कि आगे जो कुछ भी आने वाला है वो इसकी ज़िंदगी की असलियत है। चलें, अब कहानी के असल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां हर तरफ खतरा ही खतरा था। ये उस पूरे सफ़र की बुनियाद है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल साफ अल्फाज में, बिल्कुल नीचे से शुरू किया। ये एक लाइन पूरी कहानी का खुलासा है ना? फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफ़र। अच्छा, तो ये खतरा कितना बड़ा था वो खुद बताता है। जानते हो, मैं इस काम के लिए अपनी जान खतरे में डालता था। मतलब ये कोई आम नौकरी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का खेल था। तो इस दौर की जिंदगी कैसी थी? मुसलसल एक दबाव, पैसों के पीछे भागना, फिर उसे कहीं महफूज रखना, और हर वक्त ये डर कि कहीं पकड़े ना जाएं। यहाँ तक कि वो कहता है कि हमें इस काम के लिए सजाएं मिलती थीं, यानी हर कदम पर संगीन नताइज का खतरा था। तो सवाल यह है कि इतने बड़े रिस्क का इनाम क्या मिला? अच्छा, तो अब कहानी अपने दूसरे बाब में दाखिल होती है, यानी मादी कामयाबी। और ये कामयाबी दिखती कैसी थी? भाई, पर्स पर ठंडे से 20,000, वो तमाम महंगे जूते, टिफ़नी का सामान, हीरों और मोतियों में डूबे हुए। मतलब पैसा कमाने का एक जुनून था। ये सिर्फ चीज़ें नहीं थीं, ये उस नई जिंदगी की अलामतें थीं जिसके लिए इतनी मेहनत और रिस्क लिया गया था। और इस कामयाबी का एहसास, इसको वो कहता है ये एक हकीकी शख्स का जश्न है। मतलब ये वो जीत थी जो बहुत कुछ झीलने के बाद जद्दोजहद की आग से निकलकर मिली थी। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, है ना? और यहीं से कहानी एक नया और काफ़ी तारीक मोड़ लेती है। अब बात होगी उस कामयाबी की अनदेखी कीमत की। और फिर वो सवाल सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन इस जश्न की कीमत क्या थी? बस यही वो सवाल है जो हमें कामयाबी के चमकते हुए चेहरे के पीछे की हकीकत दिखाता है। यहां आके ना कहानी का असल तजाद बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। एक तरफ क्या है? मादी दौलत, हीरे, टिफनी, लग्जरी, और दूसरी तरफ खानदान, जहनी सुकून और ज़ाती रिश्ते जिनका नुकसान हुआ। और ये नुकसान कितना गहरा था, इसका अंदाज़ा इस एक लाइन से हो जाता है। मेरी माँ ने अपनी बहन खो दी, मेरी माँ ने अपनी बेटी खो दी। इस जुमले में जो दर्द है वो बहुत गहरा है। और ये दुख सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं था, ये तो जैसे नस्ल दर नस्ल चल रहा था। मेरी माँ ने एक माँ खो दी, फिर मेरी दादी ने अपनी माँ खो दी, और उसके साथ ज़ाती तनाव, मैं तनाव में रहूँगा, और आखिर में इस हकीकत का इतराफ़, हमेशा के लिए तन्हा रहते हैं। ये एक पूरी दुखों की फहरिस्त है। तो अब हम आते हैं कहानी के नतीजे की तरफ कि इस सब के बाद आखिर पैगाम क्या है। और वो पैगाम है हर मुश्किल के बावजूद डटे रहने का। ये जज्बा इस एक लाइन में सिमट जाता है। हम नाकाबिले तस्खीर हैं, जानते हो, हम बहुत कुछ से गुजरे हैं। ये वो हिम्मत है जो तूफानों से टकराने के बाद ही पैदा होती है। ये बर्दाश्त की एक ज़बरदस्त गवाही है। तो खुलासा ये है कि तमाम दर्द और नुकसान के बावजूद ये बयानिया आगे बढ़ते रहने के एक मजबूत एहसास पर जोर देता है। जैसे कामयाबी और कुर्बानी के दरमियान जो जंग चल रही थी, उसमें आखिरकार जीत हिम्मत की होती है। और आखिर में गाना वहीं लौटता है जहां से बात शुरू हुई थी। ये मेरी कहानी है। ये एक तरह का हतमी ऐलान है कि जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, ये जिंदगी मेरी थी और ये कहानी भी मेरी ही है। और ये पूरी दास्तां हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक जिंदगी एक कहानी बन जाए तो उसका इख्तिताम कौन लिखता है? क्या वो इंसान खुद या फिर उसके हालात? इस पर सोचिएगा जरूर।